नहमुदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सूरतुल आले इमरान पारा नंबर 3 की आयत नंबर 91 की तफसीर और लफ्ज़ी तर्जुमा करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और ये पारा नंबर 3 की आखिरी आयत है। इसके बाद इंशाअल्लाह ताला पारा नंबर 4 स्टार्ट होगा। इन्नल्लज़ीना कफ़रू व मातू व हुम कुफ़्फ़ारुन फलन युक़बल मिन अहदिहिम मिल्उल अर्ज़ि ज़हबन वलौ इफ्तदा बिही उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीमुन वमा लहुम मिन नासिरीन। इन्ना बेशक अल्लज़ीना वो लोग जिन सबने कफरू सबने कुफ्र किया व मातू और वो सब मर गए, वहुम इस हाल में कि वो कुफ्फारों काफिर थे, फलां तो हरगिज़ नहीं युक़बल कबूल किया जाएगा मिन से अहदिहिम उनमें से किसी एक से, मिल भर के अल अर्द जमीन यानी जमीन भर, मिल उल अर्द जमीन भर, ज़हबन सोना, वला विफ्तदा और अगरचे वो बतौर फिदिया दे दें, यानी अगर आप लफ्ज़ी तर्जुमा करें तो वलाओ और अगरचे इफ्तदा वो बतौर फिदिया दे दें, इस तरह बनता है। लेकिन हम टुगेदर करेंगे वला विफ्तदा और अगरचे वो बतौर फिदिया दें, बिही इसको, उलाइका यही लोग हैं कि लहुम उनके लिए अज़ाबुन अज़ाब है, अलीम बहुत दर्दनाक, वमा और नहीं होगा लहुम उनके लिए मिन से अन्नासिरीन मददगारों से, मिन नासिरीन कोई भी मददगारों में से। युक़बला का रूट वर्ड है काफ बा लाम यानी कबूल कर लेना। मेल बहुत बड़ी जमात को भी कहते हैं, जैसे मला सरदार को कहते हैं या फिर बहुत बड़ी जमात को कहते हैं। और मिल ओ किसी चीज की इतनी मकदार जिससे कोई बर्तन भर जाए तो उसे अल मिल ओ कहते हैं या फिर मिल ओ कहते हैं, यानी मिल उल अर्द जमीन भर के। और ज़हबान का रूट वर्ड है ज़हाबा, तो इससे कई माने निकलते हैं, सिर्फ फर्क जबर पेश वगैरह का या अलिफ का होगा। तो अगर ज़ा जबर ज़ा हा जबर हा बा दो जबर अलिफ बन या फिर बा जबर अलिफ बा होगा तो इसका मतलब सोना होगा। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला काफिरों के बारे में फरमा रहे हैं कि जिन लोगों ने कुफ्र की राह इख्तियार की और हालत कुफ्र में ही मर गए, क़यामत के दिन उनका बहुत बुरा अंजाम होगा कि उस दिन किसी के पास कोई माल नहीं होगा। लेकिन अगर फर्ज कर लिया जाए कि किसी के पास मालो दौलत हो तो चाहे वो पूरी जमीन के भराव के बराबर भी सोना देकर अपनी जान जहन्नम की आग से छुड़ाना चाहे तो बच ना सकेगा, यानी कोई भी चीज उसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अजाब से नहीं बचा सकेगी। उनके लिए अजाब अलीम यानी दर्दनाक अलमनाक अजाब होगा और वहां पर कोई भी उनकी मदद ना करने वाला होगा और ना ही कोई कर सकेगा, ना वो खुद की मदद कर सकेंगे ना उनकी और कोई मदद कर सकेगा और ना ही कोई करना चाहेगा। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अब्दुल्ला बिन जदान जाहिलियत में सिलाई रहमी करता था, मस्कीनों को खाना खिलाता था, तो क्या उन अच्छे कामों का उसे कोई फायदा होगा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, उससे कोई अच्छा काम फायदा नहीं देगा, इसलिए कि उसने कभी जिंदगी में एक बार भी ये नहीं कहा था कि ए अल्लाह क़यामत के दिन मेरे गुनाह बख्श देना। ये मुस्लिम में मौजूद है।
تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بخشش کی دعا بے حد مانگنی چاہیے، بہت زیادہ مانگنی چاہیے۔ اچھے اور نیک کام کرنے تو ہیں ہی، لیکن صرف ان کی وجہ سے آپ جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ آپ اپنی بخشش کی دعا نہ مانگتے رہیں۔ اور صبح و شام ایک ایک تسبیح تو کرنا بے حد ضروری ہے، یہ مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے۔ اور صبح شام کے اذکار میں بھی یہ تسبیح شامل ہے۔ ایک اور آخری حدیث کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے کم عذاب والے جہنمی سے فرمائے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب موجود ہو تو کیا تو اسے فدیہ میں دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں، یعنی فدیہ میں دے کے تو اپنی جان جہنم سے چھڑا لے گا۔ وہ کہے گا ہاں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تو تجھ سے اس وقت جب تو آدم کی پشت میں تھا اس سے بہت زیادہ آسان بات کا تقاضا کیا تھا کہ شرک نہ کرنا، میں تجھ کو دوزخ میں داخل نہیں کروں گا، لیکن تو نہ ماننا اور شرک کرتا رہا۔ یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو شرک سب سے بڑا گناہ ہے، شرک کرنے والے کی کبھی بخشش نہیں ہوگی اگر وہ شرک کی حالت میں ہی مر گیا۔ شرک سے بچنے کی یہ دعا ضرور کرتے رہنا چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم واستغفرک لما لا اعلم۔ اور یہ دعا بھی ضرور کرتے رہنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، آمین یا رب العالمین۔ تو الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارا تیسرا پارہ مکمل ہو چکا۔ جو غلطی کوتاہی ہوئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے اور صحیح پڑھنے کی، دوسروں تک صحیح پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔